No delays, no drama, because we respect your time, liquidity, locked, stability, rock solid. We remove the risks so you can focus on growth. Eternity runs on a highly stable, decentralized system. No central control, full transparency. And with staking rewards built right in, you don't just hold, you earn. Trusted by thousands worldwide. Zero hidden charges, lowest transaction fees in the game. Block Aura Eternity isn't just an upgrade, it's the future of digital finance. Don't stay stuck in the past. Royal Mint started strong with Block Aura TBAC. But evolution doesn't stop. TBAC was reliable, but the world of crypto demands more. Introducing Block Aura Eternity, a new age blockchain, crafted to be smarter, faster, and built for you. With a fully integrated digital wallet, your funds are secure and always in your control. Withdraw instantly, no delays, no drama, because we respect your time, liquidity, locked, stability, rock solid. We remove the risks so you can focus on growth. Eternity runs on a highly stable, decentralized system. No central control, full transparency. And with staking rewards built right in, you don't just hold, you earn. Trusted by thousands worldwide. Zero hidden charges, lowest transaction fees in the game. Block Aura Eternity isn't just an upgrade, it's the future of digital finance. Don't stay stuck in the past. Royal नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश दुबे आपका बहुत दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। आप लोग इस मीटिंग में आए हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये जो आपका क्या लो रॉयल मिंट प्रोजेक्ट है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, अपने आप में एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन है। जो इसको समझेगा वो आगे बढ़ेगा, है ना। सब कुछ आपके सेल्फ कंट्रोल में है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही समझने वाला कार्यक्रम है। इसको सीखने का काम है। आपको अपना क्रिप्टो अपने सेल्फ कस्टडी में इसको रखना है, लॉक करना है, फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पे विभिन्न विभिन्न क्रिप्टो के साथ में आपका पेयर होने वाला है। ब्लॉक ओरा इंटरनेटी वर्सेस मैटिक, ब्लॉक ओरा इंटरनेटी वर्सेस यूएसडीटी, ब्लॉक ओरा इंटरनेटी वर्सेस आने वाले समय में बिटकॉइन, ब्लॉक ओरा इंटरनेटी वर्सेस बहुत सारे कॉइन्स के साथ में ये कॉइन आने वाले समय में बहुत बड़ा यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने वाला है। अभी हम सारे लोग इसका अभी क्या कर रहे हैं, इनिशियल इसका ग्राउंड बना रहे हैं। जब ग्राउंड बन जाएगा तो ये डिजिटल बैंक एक बहुत बड़ा बैंक हो जाएगा। फिर इस बैंक के ऊपर सारे पब्लिक आकर के ट्रेडिंग करना चालू करेगी। तब इसका रेट का कीमत पब्लिक कहाँ ले जाएगी ये किसी को नहीं पता। तो अभी हम और आप जो भी इस प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, ये ग्राउंड बना रहे हैं, है ना। ग्राउंड बना रहे हैं कि इसकी लिक्विडिटी पूल की दुकान सजा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप सोनार की दुकान स्टार्ट करते हैं तो सोनार की दुकान बड़ा, अगर सोनार की दुकान स्टार्ट करते तो क्या एक दिन में सोनार की दुकान बन जाती? नहीं। तो उसके पहले आप क्या करते, बिल्डिंग बनाते हो, अपने पास सोना धीरे धीरे स्टॉक में जमा करते हो, कैश रखते हो, फिर उसका उसके बाद उसका आप लॉन्चिंग करते हो। ऐसे ही रॉयल मिंट लॉक 30 में यहाँ पे ब्लॉक ओरा इंटरनेटी वर्सेस यूएसडीटी, ब्लॉक ओरा इंटरनेटी वर्सेस मैट्रिक पोल के साथ में आपकी एक बहुत बड़ा डिजिटल बैंक तैयार हो रहा है ना। इसको समझने के लिए, सीखने के लिए आप यहाँ पर अगले 45 मिनट तक सीखो, समझो, अंडरस्टैंड करो। ये प्रोजेक्ट हमको अच्छा लगा, सो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मेरी बातें आपको अच्छी ना लगे, हो सकता है मुझे अच्छा लगा लेकिन आपको अच्छा ना लगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर बातें आपको समझ में आए। तो जो भी लोग नहीं सीख पा रहे, समझ पा रहे, वो कई बार आकर के मीटिंग में सीखें, समझे और समझ करके आगे बढ़े, और वो अपने सिस्टम के बारे में सोचे कि समझे कि सर ये प्रोजेक्ट किसके लिए है, क्या मैं यहाँ पर कुछ अच्छा खासा कर सकता हूँ, क्या मैं अपना यहाँ पोर्टफोलियो बना सकता हूँ। जो भी चीजें, कोई बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर कुछ सिर्फ लगाना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, बिना काम के आपको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे काम क्या करना पड़ता है, जो भी आपका रिवॉर्ड जनरेट होता है उसको आपको आपके ही हाथों से उसको लॉक करना होता है अपने सेल्फ कस्टडी में, अपने सेल्फ वॉलेट में। ये काम करेंगे तो ही ब्लॉक ओरा इंटरनेटी इस डिजिटल बैंक से आपको मिलेगा। अगर ये सब चीजें कोई नहीं करेगा
तो आप यहाँ पे क्रिप्टो में ये मत सोचिए दूसरे क्रिप्टो जैसा ये काम है, ये बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल अपने आप में एक नया क्रिप्टो का दुनिया है, अपने आप में ये बहुत बड़ा ये आविष्कार है। यहाँ पे हर कोई इसका मालिक है, हर कोई इसका आगे बढ़ने के लिए, सीखने समझने, ये सब सारे चीजों के लिए यहाँ पर सभी पब्लिक इसकी रियल मालिक है। तो हमको और आपको यहाँ पर सभी को रोज सवेरे जो रिवार्ड आता है उसको लॉक करना है, रोज सुबह लॉक करना है, हफ्ते में करना है, मंथली में करना, जैसी आपकी इच्छा वैसे करना, लेकिन करना लिक्विडिटी को लॉक 30 दिन के लिए ही है, तभी जाकर के आपको ब्लॉक और इंटरनेटी आपको मिल पाएगा। आगे क्या है इसके लिए अपन देखते हैं। रॉयल लॉक 30 एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जहां पर आपको स्टेकिंग करना पड़ता है। स्टेकिंग मतलब एफडी करना होता है। इससे जो रिवार्ड आता है, जो एफडी का रिटर्न आता है, जो इंटरेस्ट आता है, उसको आप यूएसडीटी या मैट्रिक के साथ उतने ही इंटरेस्ट का आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग करना पड़ता है, तभी जाकर के ये डिजिटल बैंक पब्लिक के द्वारा बनाया जाता है। जब ये चीजें बन जाएंगी इसके ऊपर फिर आपका बोर्ड ट्रेडिंग आएगा। बोर्ड ट्रेडिंग एआई टेक्नोलॉजी द्वारा बोर्ड ट्रेडिंग आएगा, इसके ऊपर बाय सेल होगा। इसका रेट पब्लिक कहाँ ले जाएगी, इसका एक ये बहुत अलग आविष्कार है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम बाजार का हिस्सा नहीं है, हम एक खुद बाजार है। ये पहली बार दुनिया में ऐसे क्वाइन के साथ में आप काम कर रहे हो जिसकी लिक्विडिटी पब्लिक लॉक करती है, मैटिक यूएसडीटी के साथ लॉक करती है। कोई क्रिएटर ने इसको कभी भी लॉक नहीं किया। यहाँ पे जो भी बाजार बना इसको आम पब्लिक ने लॉक किया। 40% की आम पब्लिक ने इसको 1050 एड्रेस में से 40% की जो सप्लाई है ये पब्लिक ने इसको लॉक किया है। यहाँ पर छोटे छोटे लोगों ने लॉक किया, हर घंटे में लॉक किया। यहाँ कोई बड़ा मछली कभी आकर के इस पूरे बैंक को कभी हिला नहीं सकती। इसलिए ये अपने आप में एक बहुत ही आविष्कारक चीज है जो मुझे अच्छा लगा, सो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एजुकेशन के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आप एजुकेशन लीजिए, सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों यहाँ पर वेलकम टू ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी। इनके इनके द्वारा हम लोग इस पूरे क्रिप्टो जगत को सीखते हैं, समझते हैं और अंडरस्टैंड करके फिर आपको सिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर सीखने सिखाने का काम है ना। तो आपको सीखना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्लेमर एक ऐसी चीज है, क्रिप्टो की दुनिया जो है ये बहुत ही मतलब रिस्क भरा होता है, क्योंकि यहाँ रिटर्न ज्यादा आता है तो रिस्क भी ज्यादा है। तो रिस्क किसको मिलते, रिस्क कैसा है, यहाँ पर आप जो काम करते हैं आपके ही सेल्फ कस्टडी में उसके 12 की को संभालते आना चाहिए, है ना। जो भी आपको बाय सेल करते आना चाहिए, आपको उसके ऊपर टैक्स देते आना चाहिए, सारा कुछ आपको अपने खुद को करना है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे सिखाने का कार्य करते हैं, आपको सीखना है और आपको अपने सेल्फ कस्टडी में इसको करना है। तो जो अगर ये सब चीजें नहीं करना चाहता उसको क्रिप्टो में नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो एक वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर मतलब सब्जेक्ट टू मार्केट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट चलता है ना, और आगे बढ़ता है। तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन आपको सोच समझिए और आगे बढ़िए। हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मार्केट की बात करें तो बार्टर सिस्टम से स्टार्ट हुआ था, गोल्ड पे गया, मेटल कॉइन पे गया, पेपर मनी पे गया, कार्ड पे गया, इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी पे गया, और अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम सभी लोग यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन अभी दुनिया में इसका जो चलन है मात्र 1% से 2% लोग भी अभी सिर्फ क्रिप्टो का जगत में आए हैं। बाकी अभी पूरा अभी मार्केट खाली पड़ा है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की भरमार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बैंक वर्सेस बिटकॉइन एंड ब्लॉकोरा। बैंक में जो आप अकाउंट खोलते हैं वहां पे आईडी प्रूफ लगता है, ब्लॉकोरा इंटरनेटी इसमें कोई आईडी प्रूफ नहीं लगता। वहां पे पेरेंट इन्फो होता, कोई ना कोई आपको उसको ऑपरेट कराता है, यहाँ पे आपको खुद को ऑपरेट करना है। वहां पर इंटरनल डिपॉजिट, मिनिमम डिपॉजिट से आपको अकाउंट खोलना है। यहाँ पर आपने वॉलेट डाल दिया, आप जितने से आपको स्टार्ट करना उतने से कर सकते हैं। बैंक में आपका एक अकाउंट मतलब आपका क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर होता है, और ब्लॉकोरा और यहाँ पर बिटकॉइन ऐप में कोई आपका मोबाइल नंबर नहीं होता। यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको आधार कार्ड देना, यहाँ कोई एड्रेस नहीं है। आपका डिजिटल वॉलेट ही आपका रिसीविंग एड्रेस और सेंडर एड्रेस होता है। तो ये आविष्कार है। अब टोटल सप्लाई डिमांड की बात करें तो बिटकॉइन और ब्लॉकोरा इंटरनेट दोनों फिक्स है, बहुत कम सप्लाई है, इसलिए इसका डिमांड आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा। गोल्ड का सप्लाई उसके बाद आता है, और इसके बाद मार्केट में पैसे इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ते जाते हैं और पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको बिटकॉइन, एथेरियम, ट्रोन, अब ब्लॉकोरा क्लासिक एंड ब्लॉकोरा इंटरनेटी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ब्लॉकोरा इंटरनेटी क्यों दुनिया में हम लोग अलग है।
हम क्यों बाजार का हिस्सा नहीं, कि आपको इस प्रोजेक्ट को सीखने समझने के बाद लास्ट में सीख पाओगे, समझ पाओगे कि हम ब्लॉक और इंटरनेटी के साथ क्यों आगे काम करें, क्यों इसको अपने वॉलेट में रखें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन वर्सेस ब्लॉक और इंटरनेटी दोनों 8 डेसिमल के कॉइन है। दोनों की सप्लाई पूरी विश्व में फिक्स है। बिटकॉइन 21 मिलियन है, 2 करोड़ 10 लाख है। ब्लॉक और 25 मिलियन है, मतलब 2 करोड़ 50 लाख है। तो दोनों कॉइन की आने का तरीका अलग अलग है। दोनों कॉइन की सप्लाई फिक्स है और दोनों को लिक्विडिटी कौन लगाता है, ये दोनों को सीखना समझना आपको पड़ेगा। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात है, पोर्टफोलियो में हम और आप रखते हैं। अब यहाँ पे टोटल सप्लाई, कभी भी क्रिप्टो में काम करें तो सबसे पहले सप्लाई चेक कर लीजिए, उसकी सप्लाई फिक्स है कि नहीं, माइनिंग प्रोसेस कैसे वो दुनिया में आएगा, उसका ब्लॉकचेन भविष्य में आने वाला है कि नहीं, है ना। तो ये सब सारा चीजें पे यहाँ पर मैं अब आपके सामने एक ऐसे पॉइंट को प्रस्तुत करता है जिसका नाम ब्लॉक और इंटरनेटी है। इसकी टोटल सप्लाई 2 करोड़ 50 लाख है। यहाँ पर आपको पर ट्रांजेक्शन, चाहे आप कॉइन को बाय करो, सेल करो, लिक्विडिटी लगाओ, विड्रॉल करो, 0.5% की कॉइन दुनिया से जलते जलते यहाँ पे 5.5% जलते जलते दुनिया में सिर्फ 5 लाख ही कॉइन को बचना है। तो इसलिए इसको दुनिया क्या बोलती है कि इसका खुद का ब्लॉकचेन भी आएगा, तो आने वाले समय में यही कॉइन उसके ऊपर फीस के रूप में काम करेगा, है ना। 8 डेसिमल का कॉइन है, तो दुनिया को इस कॉइन को बियॉन्ड टू बिटकॉइन प्रेजेंट कर सकती है आने वाले समय में। इसका टोकोनॉमिक्स ऐसा है जो दुनिया में कभी भी ऐसा कॉइन का जन्म नहीं हुआ, और इसको एक साथ नहीं आ सकता। 2 करोड़ 50 लाख जो कॉइन है उसको आने आते हुए बहुत साल लगने वाले। ठीक है, तो ये कॉइन इस कारण हम लोगों को आज की डेट में क्या करना चाहिए, इसको खरीद करके होल्ड करना चाहिए। इसका रोज की ट्रेडिंग कर सकते हैं अपन, इसको लिक्विडिटी पूल में रख सकते हैं, आर्बिट्रेज कर सकते हैं, और इसको रॉयल मिंट में स्टेकिंग प्रोग्राम में जुड़ करके आप यहाँ पे आगे बढ़ करके रिवॉर्ड के रूप में स्टेकिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ब्लॉक और इंटरनेटी को आने के लिए दुनिया का एक ही दुकान है, एक ही रास्ता है, वो है रॉयल लॉक 30। जितने लोग रॉयल लॉक 30 के सदस्य होंगे, जितने लोग रॉयल लॉक 30 के सब्सक्राइबर होंगे, उन्हीं को ब्लॉक और इंटरनेटी दुनिया में लाने का रास्ता मिलेगा। बाकी 2 करोड़ 50 लाख एक साथ कॉइन कभी नहीं आ सकते। इसलिए इसको सोचो, 2 करोड़ 50 लाख कॉइन आने के लिए रॉयल लॉक 30 में सारे लोग $100 से लेकर के $51,200 का सब्सक्रिप्शन लेंगे, जिससे डेली रिवॉर्ड आएगा। उस रिवॉर्ड को पब्लिक अपने वॉलेट में लॉक करेगी, है ना। लॉक करने के बाद, इसके बाद लॉक लिक्विडिटी में जब जाएगी यूएसडीटी या पोल के साथ में, तब अपने वॉलेट में 30 दिन के बाद उसको लिक्विडिटी जब रिमूव करेगी, तब दुनिया में सारे वॉलेट पे जाकर के ये कॉइन जाएंगे। तो सोचो कितना गजब का करीब तरीका इसको निकाला गया। ब्लॉक और इंटरनेटी आने के लिए सिर्फ और सिर्फ रॉयल लॉक 30 का सदस्य सभी को बनना पड़ेगा, और वहां पर जो रिवॉर्ड आता है, जो प्रॉफिट आता है, उसको यूएसडीटी मैट्रिक के साथ में अपने ही वॉलेट में लॉक करना है। कितने दिन के लिए? मात्र 30 दिन के लिए लॉक करना। तब 30 दिन के बाद जब आप उसको रिमूव करते हैं, आप उसको खोलते हैं, आप उसको तोड़ते हैं, तो वो ब्लॉक और इंटरनेटी आपके वॉलेट में आता है। तो यही एक रास्ता है दुनिया में आने का, जिसका नाम है रॉयल लॉक 30, ब्लॉक और इंटरनेटी को लाने का। तो दोस्तों ब्लॉक और रॉयल मिंट प्रोग्राम क्या है? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। यहाँ पे जब भी कोई प्रोजेक्ट में ज्वाइन करता है, 100% यूएसडीटी पॉलीगन के द्वारा ही इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर सकता है। अब जब इस प्रोजेक्ट में वो ज्वाइन करता है तो उसको क्या होता है, अगर वो प्रोजेक्ट को रिकमेंड करता है, अगर वो बताता है, उसको अच्छा लगता है, तो सर वो 100% यूएसडीटी इस प्रोजेक्ट से कमा सकता है। ठीक है, तो जो काम करेगा वो 100% यूएसडीटी ही डिपॉजिट करा रहा, और यूएसडीटी ही काम करके अपने वॉलेट में ले सकता है बिना एडमिन चार्जेस के। कितनी गजब की बात है। अगर आपने $10 भी कमाया तो $10 भी ही विड्रॉल में $10 ही आपके वॉलेट में जाएंगे। काम करते हो तो यूएसडीटी ही मिलेगा, कोई कॉइन कोई टोकन नहीं मिलने वाला। दुनिया का ये पहला दुकान है, पहला प्रोजेक्ट है जहां पर यूएसडीटी आपको देना है और यूएसडीटी ही काम करके लेना है। तो कितनी गजब की बात है। अब इसमें कई ऐसे लोग होते हैं कि सर हम तो जुड़ गए, लेकिन अगर हम काम ना कर पाए तो क्या मुझे कुछ मिलेगा कि मुझे नहीं मिलेगा? तो दोस्तों उनके लिए भी सिस्टम ने यहाँ पे देखा है कि सर जितने लोग यहाँ पर रॉयल लॉक 30 में आईडी लगाएंगे, अगर वो जितने दिन तक काम नहीं कर पाएंगे, उतने दिन तक उनको डेली ब्लॉक और इंटरनेटी दुनिया में लाने का काम करना है। क्या काम करना? जितने डॉलर का वो रिवॉर्ड उनका लगा हुआ है, उसके ऊपर उनको 0.5 से 1% का
आईसीओ के माध्यम से, आईसीओ यहाँ पे सिस्टम रॉयल लॉक 30 के माध्यम से आईसीओ बेच रही है। आईसीओ की टोटल सप्लाई कितनी है? 2,50,00,000। कब तक आईसीओ यहाँ पे आएगा? जब तक 1,11,00,000 मिलियन कॉइन ब्लॉक हो रहा है, इंटरनेट ही आ नहीं जाता, तब तक ये आईसीओ रॉयल लॉक 30 के माध्यम से जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे उनको 0.5 से 1% का डेली रिवॉर्ड जनरेट होगा। लेकिन उसको मिलेगा कैसे? उसको 30 दिन के लिए यूएसडीटी या पोल के साथ में जितना रिवॉर्ड आया है उतने का यूएसडीटी और पोल के साथ में उसको 30 दिन के लिए अपने ही वॉलेट में उसको लॉक करना है। जब लॉक करेंगे तभी वो दुनिया में वो कॉइन 30 दिन के बाद आएगा। जो लोग काम नहीं करेंगे उनको एक काम करना पड़ेगा, बिना काम के पैसा नहीं है, उनको भी काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? जो रिवॉर्ड बना, मान लीजिए $5 रिवॉर्ड बना, तो $5 ही यूएसडीटी मार्केट से खरीदना है। $5 का ब्लॉक हो रहा है इंटरनेट लाइव रेट से सिस्टम देगा, जो भी रेट होगा। मान लीजिए अभी $1 में 4 कॉइन आता है, तो $5 में आपको कितने कॉइन आएंगे? 5 को 20 कॉइन आएंगे। 20 कॉइन लाइव रेट से आज की डेट में ब्लॉक हो रहा है इंटरनेट सिस्टम आपको दे रहा है, और $5 आपको यूएसडीटी मार्केट से खरीद करके लगाना है। तो आपका पोर्टफोलियो क्या हो गया? $5 का 20 कॉइन ब्लॉक हो रहा है इंटरनेट प्लस 5 यूएसडीटी, ये दोनों आपके वॉलेट से 30 दिन के लिए लॉक कर दिए। किसने लॉक किया? आपने लॉक किया। अब 30 दिन के बाद आपको क्या करना है? उसको अनलॉक करना। उसको एफडी खोल सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई हर महीना सेल करेगा तो सर प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, है ना, क्योंकि जब सेल करेंगे तो लाइव रेट से ही सेल होगा। जैसे 20 कॉइन आपने खरीदा, तो 20 कॉइन खरीदा, आज की डेट में $1 में 4 कॉइन आ रहे हैं। एक महीने बाद पता चला $1 में आपके मार्केट गिर गया और कॉइन 5 कॉइन आ रहे हैं, तो साहब आपका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर $1 में उस वक्त 3 कॉइन आ रहे हैं, तो आपका $20 मतलब 20 जो $5 का माल है वो पता चला $8 की वैल्यू हो गई आपकी। $8 आपका ब्लॉक हो रहा इंटरनेट की कीमत हो गई, और जो $5 आपने दिया वो तो आप ही का है। 8 5 13 हो गया। आपने कितना लगाया? $10 लगाया। ठीक है, तो ये सोचो, ये समझो, यहाँ पर नॉन वर्किंग वाले भी डेली 0.5 से 1% की लिक्विडिटी को लॉक करने का काम करेंगे। जब वो काम करेंगे तो दुनिया में क्या होगा? बर्निंग होगा। बर्निंग करने का काम कर रहा है वो व्यक्ति। बर्निंग में जैसे ही वो लिक्विडिटी लॉक किया तो 0.5% कट गया। जैसे ही 1 महीने के बाद उसको रिमूव किया तो फिर 0.5% कट गया। इसके बाद उसको रिमूव करके अपने वॉलेट में लिया, फिर 0.5% कट गया। अब जब वो वॉलेट में कॉइन आ चुका है, अब उसको आप जाकर के मार्केट में बेचना चाहते हो, फिर 0.5% कटा। मतलब 4 बार आपका 0.5% कटते कटते आपका टोटल जो कटौती हुई वो 2% की कटौती हुई। तो ये क्या काम कर रहे हैं? जो लोग नॉन वर्किंग वाले हैं वो कॉइन को लॉक करने का काम कर रहे हो। जो काम करने वाले हैं वो 100% यूएसडीटी लेकर के जाने वाले। तो यहां पर जो वही मैंने बोला, रिवार्ड जो आएगा 100% ब्लॉक हो रहा है इंटरनेट टोटल सप्लाई से रॉयल मिंट के माध्यम से आपको मिलेगा, और आपको प्लस आपके वॉलेट में जितने डॉलर का रिवार्ड सिस्टम ने बनाया है उतने ही डॉलर का आपका पोल या यूएसडीटी वॉलेट में होगा। तो सिस्टम वॉलेट से आपका यूएसडीटी या पोल आप जिसमें लगाओगे वो उठा लेगा, और आपको ब्लॉक हो रहा इंटरनेट सिस्टम लाइव रेट से दे देगा। कितने दिन के लिए लॉक करना है? मात्र 30 दिन के लिए लॉक करना है। उसके बाद आपका पैसा आपकी सेल्फ कस्टडी में, आप चाहो उसको बेचो, आप चाहो उसको रखो, आपको जो करना वो कर लो। तो रॉयल लॉक 30 का ये जो एक सिंगल पेजर है, ये काम कर क्या बोलता है कि सर इस प्रोजेक्ट में जो जितने भी धुरंधर लीडर आएंगे वो 100% यूएसडीटी से लोगों को जोड़ेंगे, और 100% वो यूएसडीटी ही कमाएंगे। धुरंधर लीडर कभी भी कॉइन नहीं कमा पाएगा। और जो बेचारे छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, जो लोग हैं, वो काम क्या करेंगे? लिक्विडिटी को लॉक करने का काम करेंगे, बाजार बनाने का काम करेंगे, और दुनिया में ब्लॉक हो रहा इंटरनेट को लाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर कितना प्यारा प्रोजेक्ट है कि पूरी पब्लिक को ये काम करना है, कोई क्रिएटर को काम नहीं, सारी पब्लिक को लिक्विडिटी लॉक करना है, उसी को दुनिया में लाएगा, वही बाजार बनाएगा। उसी के बाद बाजार में लोग आकर के आर्बिट्रेट लिक्विडिटी मतलब मार्केट करना, ये सारा काम करते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आगे मजा आएगा कि सर यहाँ पर जो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग मिलाकर के मैक्सिमम 2.5x ही आप यहाँ पर कमा सकते हो। क्या? ब्लॉक हो रहा इंटरनेट या यूएसडीटी। कितना कमा सकते हो? मैक्सिमम 2.5x।
अगर स्टेकिंग करता है, जैसे किसी ने स्टेकिंग करेगा, स्टेकिंग से ही 0.5 से 1% करेगा। टोटल आईसीओ के माध्यम से स्टेकिंग में रिवॉर्ड कितना सर्कुलेट होगा, 1 मिलियन की सप्लाई। तो मतलब जाकर के जब तक पब्लिक अपने वॉलेट में लॉक नहीं करती थी, तब तक ये कॉइन दुनिया में आते रहेंगे। लेकिन जिस प्रोजेक्ट को कोई प्रमोट करता है तो उसको डायरेक्ट में 5% और मैचिंग में 10% का, ये दोनों क्या मिलेगा, यूएसडीटी मिलेगा, बिना एडमिन चार्ज के, जीरो एडमिन चार्ज का आपको रिवॉर्ड और मैचिंग का प्रॉफिट होता है। और लिक्विडिटी में जो आपका आया उसको लॉक करना होता है, मिनिमम $10 होता है वर्किंग का। आपके नीचे जितने भी लोग को आप लेफ्ट राइट में जोड़ते हैं, उनसे आपको 5% का आपका काम करने का मौका मिलता है। 5% आपको यहाँ पे यूएसडीटी कमाने को मौका मिलता है, ठीक है, 5% का। उसके बाद यहाँ पर आपका मैचिंग का बात करें तो लेफ्ट राइट में जितने भी लोग आपके द्वारा जुड़ेंगे, आपकी टीम में जुड़ेंगे, उनके एक हाथ का बिजनेस दूसरे हाथ के बिजनेस से मैच होगा, और मैच होकर के 10% जो है वो आपको यूएसडीटी ही आपके वॉलेट में आएगा, ठीक है। एक क्लिक में आपके वॉलेट में आएगा, अगले 24 घंटे में आएगा। तो ये सारा चीजें जो है यहाँ पर लिक्विडिटी पूल में, मतलब यहाँ पर काम करने वाले लोग यूएसडीटी कमाएंगे, बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, एक हाथ का दूसरे हाथ का। अब यहाँ पर कितने से इस पैकेज में आ सकते हैं, रॉयल लॉक 30 में आने का कितने से आ सकते हैं, तो भाई मिनिमम $50 से आ सकते हैं, फिर $100 से आ सकते हैं। $100 वाला मैक्सिमम 2.5 गुना कमाएगा, कितने दिन में, 500 दिन में। $200 वाला भी 500 दिन में $500 कमाएगा। 400 वाला 0.5% मैक्सिमम 500 दिन में 1000 कमाएगा, ठीक है। अब यहां से $800 वाला 2.5 मतलब 1% डेली के हिसाब से 250 दिन में उसकी इनकम $2000 है, $800 वाला। अब इसके बाद यहाँ पे 1600 वाले भी वही 1%, 250 दिन में $4000। 3200 वाले भी यहाँ पर 250 दिन में $8000। 6400 वाले 250 दिन में $16000। $12800 से स्टार्ट कोई किया, 250 दिन में $32000। 25600 से स्टार्ट किया तो 250 दिन में $6400, $64000। और 51200 से किसी ने किया तो $1,28,000 यहाँ पे कमा सकता है। तो आप अगर 100 से स्टार्ट करेंगे तो जब तक आपका 250 आप नहीं कमाते तब तक आप अपग्रेड दूसरा नहीं कर सकते। आप 800 से स्टार्ट करते हैं तो आपका जब तक 2000 नहीं हो जाता तब तक आपको अगला पैकेज अपग्रेड नहीं करते। लेकिन 800 से स्टार्ट किया, आप सोचो मैं 400 को टॉप अप करूं तो सिस्टम आपका 400 की आईडी नहीं लेगा। सिस्टम यहाँ सिर्फ अपग्रेड पे ही पहचानता है, इसके अलावा कुछ नहीं। या तो आप सिस्टम से जो भी पैकेज है उसका प्रॉफिट कमाओ, वर्किंग नॉन वर्किंग से जैसे कमा लिए आप क्विट हो जाओ, आप इस सिस्टम से बाहर निकल सकते हो। लेकिन अगर आपको इस सिस्टम में और कमाना है, बड़ा बनाना है, तो उसके लिए अपग्रेड का ऑप्शन है जिसको बोला जाता है रिकंपाउंडिंग। अब यहाँ अपग्रेड सिस्टम आपको करा रहा है और आपका बचत भी करा रहा है। कैसे, $100 की आईडी में 500 दिन में आपका टोटल रिवॉर्ड $250 की इनकम बन गई। अब $250 से आपको सिस्टम बोलेगा साहब $200 से अपग्रेड कर लो और अपने हाथ में $50 बचा लो। तो $50 आपने बचा लिया। अब ये काम करके भी कर लो या बिना काम करके कर लो। अब $200 से फिर आपका 500 दिन में $500 की कमाई होगी, उसमें से फिर सिस्टम बोलेगा साहब 500 कमा लिए हैं, अब 400 से अपग्रेड कर दो और $100 अपने पास बचा लो। फिर 400 से आपने किया, 500 दिन में $1000 का रिवॉर्ड बना, फिर सिस्टम बोलेगा साहब $1000 का रिवॉर्ड बना है, उसमें से 800 से अपग्रेड कर दीजिए और आप अपने वॉलेट में $200 बचा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे $800 की आईडी आपने लगाया, 250 दिन में आपका $2000 बन गया। अब सिस्टम बोलेगा साहब 2000 कमा लिया, अब $1600 से अपग्रेड कर दीजिए। अपग्रेड करो या तो बाहर निकल जाओ, $400 आप बचा करके फिर अपना $1600 से $4000 बनाए, $3200 से अपग्रेड किया, $800 बचत कर लिया। फिर $3200 से 250 दिन में $8000 बनाया, $8000 से $6400 का अपग्रेड कर लीजिए अपने अपनी आईडी, $1600 से आपका बचत हो जा रहा है। अब सोचो बचत भी कर रहे हो और आप अपनी आईडी को अपग्रेड भी कर रहे हो। यही काम यदि आप करते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपका बचत हो गया 25,600 और साथ में आईडी कितने की हो गई, 1,02,400। तो सोचिए यहाँ पर पहली बार कोई भी आएगा और उसको अगर वो अपग्रेड करता रहता है तो अपनी आपको यहाँ पर सेविंग भी कर रहा है और अपने आप को वो अपग्रेड भी कर रहा है। ये पहला प्रोजेक्ट है जहां पर सिस्टम आपको पैसे भी बनाता है,
आपकी लिक्विडिटी भी लॉक कराता है, आपको काम करके कमवाने का काम करता है, और जो बोलता है साहब इसके बाद आप अपग्रेड करो या सिस्टम को क्विट करो। दो ही रास्ता है, या तो आप $100 से $250 कमाओ और टाटा बाय करो, कोई दिक्कत, या $100 से $250 कमा लिया, उसमें से 200 से अपग्रेड कर दो, 50 बचा लो। फिर 50, यही काम अगर आप करते जाते हो, आने वाले समय में 10 साल में अगर आज $100 से भी आप स्टार्ट करते हो तो 10 साल में $1,02,400 की आईडी पे आप पहुंच जाते हो। और 10 साल में यदि देखा जाए तो साहब $50,000 तो आपके पास सेविंग में आ चुके हैं, $50,000। तो सोचो सर कितनी गजब की बात है, यहाँ पर फंड के साथ साथ बचत भी कर रहे हो और आपका फंड आपके लिए काम कर रहा है ना। इतना बड़ा काम है यहाँ पे। अब कैपिंग डेली जीरो, मतलब जितने डॉलर का आईडी उतने डॉलर का कैपिंग है। लॉक, हर जो रिवार्ड है आएगा उसको हर व्यक्ति को लॉक करना, जो रिवार्ड आएगा उसको यूएसडीटी या पोल के साथ लॉक ही करना है, और जो काम करोगे वो यूएसडीटी में कमाना है, ठीक है। और जितने डॉलर का आईडी है आपकी उतने डॉलर की कैपिंग है। 15 दिन का कैपिंग मतलब रीटॉप अप करने का आपके पास ऑप्शन है। आफ्टर 2x हो गया तो आपकी आईडी अपग्रेड करने के लिए सिंगल यहाँ पे आना चालू हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, नो एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का रॉयल मिंट में कोई भी चार्ज नहीं काटा जाता। जो भी चार्ज लॉक करते हैं वो Panorama.finance जो स्वैप है वो आपका काटता है। 5%, 8%, मतलब मैक्सिमम 8% का चार्ज आपको ब्लॉक हो रहा वॉलेट, आपको क्या बोलते हैं, Panorama.finance काटता है। मतलब अगर 2.5x हम दे रहे हैं तो उसमें से मान लीजिए 10% अगर आप खर्चा निकाल दीजिए तो साहब कितना आपका बना, $234-35 आपका, तो भी आपका प्रॉफिट बन रहा है। सोचो, तो यहाँ पर ब्लॉक और मतलब जो Panorama.finance है वो आपके पैसे को सुरक्षित करने के लिए और बचाने के लिए और सबसे बचत करके रखने के लिए आपसे फीस लेता है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ चुका क्या चीजें करना है। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को काम करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से ब्लॉक और वॉलेट को डाउनलोड करना है। उसमें डिसेंट्रलाइज के कोई भी आपके पास वॉलेट एड्रेस है उसमें आप इंपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो नए सिरे से वॉलेट का बनाना है, इसकी 12 अक्षर की लिखना है, इसके पासवर्ड बनाना है, और यहाँ पर मार्केट से यूएसडीटी रख करके, मैटिक रख करके इसके ब्राउजर में जाना है, और वहां पर रॉयल लॉक 30 दिखता है उसके ऊपर क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करके आपको $50, $100, 200, 250, 500, 200, 400, 800, 1600, 3200, जिससे भी आपको इस प्रोजेक्ट में आना है वो प्रोजेक्ट को क्लिक करना है और आपके स्पॉन्सर का रिसीविंग एड्रेस डालना है, अल्फा बीटा जहां भी बोले वहां आपको जुड़ना है, और जुड़ करके बस आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। डेली से आपके कल सुबह से 24 घंटे के बाद उसमें से रिवार्ड आना चालू होता है, उसको आप यूएसडीटी मैटिक के साथ डेली आपको लॉक करना है। जितने दिन तक आप काम नहीं करोगे उतने दिन तक डेली रिवार्ड बनता रहेगा, और जिस दिन आपने काम किया टोटल 2.5x ही आपको मिलना है, चाहे काम करके कमाओ चाहे बिना काम करके कमाओ। ये सारा काम यहाँ पर दिया हुआ है, इतने प्यारा था। अब यहाँ पर सेवपाल भी डाउनलोड करना है, सेवपाल वॉलेट डाउनलोड करके उसमें जो ब्लॉक हो रहा वॉलेट का 12 की है उसमें इंपोर्ट करना, दोनों वॉलेट सेम होना, क्योंकि यहीं से माल खरीदना बेचने का काम आपका बन जाता है। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर आपको लिक्विडिटी कैसे लगाते हैं। अब लिक्विडिटी जो लगा रहे हैं आप 30 दिन के लिए लाइव रेट से लगा रहे हैं। अब आप इसको ध्यानपूर्वक सीखिए। अगर हम आज 10 मार्च का समय है, $30 महीने का मेरा रिवॉर्ड बना हुआ है, उस वक्त ब्लॉक और इंटरनेटी का कीमत 0.26 का रेट है, तो आपको 30 डिवाइड बाय 0.26 113 यूनिट मिले। अब यहाँ पर जो आपका पोल है $30 का ही यूएसडीटी, अभी अपन पोल के ऊपर बात करते पहले पोल वाले में, तो $30 का पोल का लाइव रेट 0.21 चल रहा है, तो पोल आपको कितना मिला, 129 मिला। अब सोचो ये आपका दोनों ब्लॉक और इंटरनेट की क्वांटिटी भी आपको मिल चुकी, आपके वॉलेट में लॉक है। 1 महीने के बाद ये दोनों माल आपका यूएसडी मतलब आपका ब्लॉक और इंटरनेट 113 और पोल 129, ये दोनों आपके वॉलेट में लॉक है। 1 महीने के बाद ये आपको निकालना है। अब मानते हैं अगले महीने आप बेचते हो 10 अप्रैल को, उस वक्त ब्लॉक और इंटरनेट की कीमत 0.24 हो गई। अब 113 को 0.24 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, आपका थोड़ा सा नुकसान हो गया, ठीक है। मैट्रिक का रेट भी कम हो गया तो भी आपका नुकसान हो गया। तो जितने लोग भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर में डालते हैं जो 1 महीने के बाद बेचने की कल्पना करते हैं, तो वो समझ जाइए कम से कम उस पर 2 से 5-10% का रेट का एप्रिसिएशन हो सकता है। लेकिन जो लोग 2 महीने बाद बेचते हैं, अब उसके अंतर देखो,
अगर 2 महीने, अब यहाँ पर देखो यही पोल का रेट भी गिर गया, मान लीजिए पोल का रेट भी गिर गया, 0.17 हो गया। देखो जो आपने 0.21 में पोल लगाया था वो 0.17 हो गया। अब 129 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी आपका नुकसान हो गया ना। जो $30 है वो घट के $25 पे आ जाएगा। तो 25, जहां $60 आपने लॉक किया है, आप विड्रॉल 1 महीने बाद करो तो 50 मिलेगा। लेकिन अगर 1 महीने के बाद अगर आप बेचते हो, 2 महीना आप इंतजार करते हो, देखो ब्लॉक और इंटरनेट की कीमत 0.32 हो गया। अब जो 0.26 में खरीदा है उसको 0.32 में बेचा तो आपका प्रॉफिट हो गया साहब, है ना। और जो मैटिक आपने 0.21 में लिया है वो 0.25 में बना तो प्रॉफिट आ गया। तो आपका पैसा आपके सेल्फ कस्टडी में, आप जब चाहो, आप अगर लॉस में बेचना चाहें तो उसका भी मालिक आप हैं, अगर प्रॉफिट में बेचना चाहें तो उसका भी मालिक आप हैं। तो हम लोग यहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइडर जितने भी लोग हैं, क्योंकि कभी कभी मतलब जो भी रेट पे आप लॉक करते हो, जब तक उससे नीचे, जब तक उससे ऊपर नहीं मिले तब तक बेचना नहीं है। माल तो आपका है ना, आपके सेल्फ कस्टडी में। तो ये चीज अगर आपने समझ गया, सीख गए ना, तो आप यहाँ क्रिप्टो से बड़ा पैसा बना सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, हर महीने आप एसआईपी करते हो, हर महीने आपका 5,000 2,000 जो भी जाता है, जो लाइव रेट होगा वही आपको क्या मिलता है, यूनिट्स मिलता है। ऐसे यहाँ पर भी एसआईपी द्वारा हर महीना यूनिट्स मिलता है। अब वो यूनिट आपका जुड़ता 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 अगर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जाते तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो जाता है। तो आपका पैसा आप म्यूचुअल फंड में हर महीना बेचोगे तो नुकसान होगा ना। ऐसे ही क्रिप्टो में भी अगर आप हर महीना बेचोगे तो थोड़ा सा नुकसान होगा। जहां $30 बन रहा है, 1 महीने बाद बेचोगे तो वहां 25 भी मिल सकता है, 24 भी मिल सकता है, या 30 का 31 भी मिल सकता है। ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है ना। इसलिए आपका एसेट्स आपके सेल्फ कस्टडी में है, आपका खुद मालिक है। लॉस में बेचना है या प्रॉफिट में बेचना है, ये चीज ध्यान रखिए। ये आपका सेल्फ कस्टडी। अब मैं चलता यूएसडीटी पे। अब कोई लोग यूएसडीटी पे लिक्विडिटी लगाएंगे, तो लिक्विडिटी यूएसडीटी पे लगाएंगे तो उसका क्या मतलब आएगा। अब जैसे 10 मार्च की डेट में 0.26 का ब्लॉक हो रहा इंटरनेटी यूएसडीटी वाले पूल के रूप में है, तो वहां 113 मिला। अब यहाँ पर $30 का यूएसडीटी का है तो भाई यूएसडीटी तो 30 ही मिलेगा। लेकिन अगर क्वाइन का रेट गिर गया, 0.24 हो गया, तो आपका 0.24 में अगर आप ब्लॉक हो रहा इंटरनेट अगले महीने बेचने जा रहे हो तो क्या हो गया, 26 के रेट पे आपको यूनिट आए थे, 24 के रेट में बेचेंगे, थोड़ा सा नुकसान होगा आपका। तो उससे बेटर है कि हम थोड़ा सा इंतजार करें, और इंतजार करेंगे तो जब हम बेचेंगे, देखो 32 का रेट हो गया, तो हमको प्रॉफिट देके जाएगा। तो कभी भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर की दुकान वाले कम से कम एटलीस्ट 1 महीना, 2 3 महीने के बाद यदि वो बेचते हैं तो उनका एवरेज हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, सीखना है, समझना है, और अपने हिसाब से इस प्रोजेक्ट को बेचना है, खरीदना है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो यूएसडीटी से अब क्या होगा, काउंटर करेंसी नहीं गिरेगी, और तो आपका क्या हो गया, आपका सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक हो रहा है इंटरनेट का लाइव रेट से ही आदान प्रदान हो रहा है। तो आप यूएसडीटी, अब कई लोग क्या करेंगे, मैटिक वाला पूल से क्या करेंगे, जाकर के बेच करके यूएसडीटी पे लगाएंगे। तो गलत कर रहे हैं आप। क्योंकि क्यों गलत कर रहे हैं, मान लीजिए आज की रेट में, यहाँ देखो अभी पिछले उसमें चलते हैं कि आपने लिक्विडिटी लॉक किया था 21 सेंट में, ये देखिए यहाँ पे 21 सेंट में किया आपने। अब आज की डेट में 21 सेंट में किया है, और आज की रेट में गिर करके मैटिक का रेट 17 चल रहा है। अब आपका जब तक 21 के ऊपर ना आए तब तक आपको उसको रिमूव नहीं करना है। अगर 17 का है तो भैया आपका नुकसान हुआ ना, आपने पोल को बेच दिया, यूएसडीटी बना लिए। तो वो चीज को ध्यान रखना है। इसलिए जिसका जहां पूल लगा हुआ उसको वहीं रहने दीजिए, उसी का प्रॉफिट। ये नहीं कि मैटिक वाले पूल से आप क्या करो, उसको खत्म करके यूएसडीटी में जाओ, ऐसा मत करना। यहाँ पर पूल जितना आपने मैटिक पे लगाया वो भी आपका है, और जो नया पूल आपका बना है वो नया यूएसडीटी खरीद करके उस पूल की दुकान में खड़ा होना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है। तो ये चीज आपको टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आपके लिए अप्लीकेबल है। ये नहीं कि सर आपने मैटिक को कम रेट पे बेच दिया और जा करके फिर आपने यूएसडीटी में लगा दिया, ऐसा मत करिएगा। दोनों दुकान अलग अलग है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज से हमको जाकर के यूएसडीटी खरीदना है, खरीद करके यहाँ पे लेके आना। अब प्राइस कैसे बढ़ेगा, कई लोग बोलते हैं सर प्राइस कैसे बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, जब भी यहाँ पर मान लीजिए 500 का पूल है तो $1 का रेट डिसाइड हुआ फर्स्ट। अब किसी लोग ने भी जाकर के $100 का माल खरीदेगा तो क्या करेगा, इंटरनेटी सिस्टम से ले जाएगा और यूएसडीटी सिस्टम को दे जाएगा। अब दे जाएगा तो सिस्टम का क्या हुआ, जो पॉइंट का बैलेंस था वो घट के 400 हो गया, और जो यूएसडीटी का बैलेंस था 500 वो बढ़ के 600 हो गया। अब 600 डिवाइड बाय 400, तो कॉइन का रेट क्या हो गया, 1.5। जब जब कॉइन
खरीदा जाएगा तब तब कॉइन का रेट बढ़ेगा, है ना। और जब कॉइन बेचा जाएगा, मतलब आप कॉइन बेच करके फिर से सिस्टम में कॉइन दे रहे हो और यूएसडीटी ले जा रहे हो, तो आपका सिस्टम का यूएसडीटी कम होगा और कॉइन बढ़ेगा, तो फिर रेट आपका होगा, आपका कम होगा। तो यहाँ पे कॉइन खरीदने बेचने का काम पब्लिक करेगी और पब्लिक ही इसका रेट ऊपर करेगी और बेचेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब डिसेंट्रलाइज में यहाँ पर यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, पैनोरामा स्वैप जो भी है, यहाँ पर कितना सुरक्षित स्वैप में आप काम कर रहे हो, इसको सर्टिक ने ऑडिट किया है, पेरीप्रूफ ने ऑडिट किया है, ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी सिंगापुर का एसोसिएशन है, चैन एनालिसिस सबसे बड़ी बात है, इसका लीगल पार्टनर है ना। तो यहाँ पर आपको ये काम को करना है और सीखना है, समझ करके इसको काम करना है। अब देखिए यहाँ पर जब 9 अगस्त 2024 को जब ब्लॉकओरा इंटरनेटी वर्सेस मैटिक का पूल स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त $10,000 के साथ में यहाँ पे पूल बना था और उस वक्त 4,674 कॉइन लॉक में थे ब्लॉकओरा इंटरनेटी के और मैटिक 12,273 का। कॉइन 1.12 का रेट था क्योंकि वहां पे मैटिक का रेट ज्यादा था। अब सोचो 9/8/2024 से जब इसको स्टार्टअप किया गया, तो आज यहाँ पर आप देखोगे 14/5/2025 को 1 लाख कॉइन लॉक में है, 1,26,602 मैटिक के साथ में। अभी आज देखेंगे तो ये बढ़ चुका। अब यहाँ पर रॉयल लॉक 30 में आप जुड़ करके क्या करते हो, डेली विड्रॉल करते हो। लॉक करना है आपको, डेली करो, वीकली करो, मंथली करो, एज यू विश, आपके हिसाब से। यहाँ पे ज्वाइन करना है, $100 से भी जुड़ सकते हो, 200 से, 400, 800, 1632, जितने से भी आपकी इच्छा है उतने से आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो कॉइन आपको मिल रहा है रॉयल लॉक 30 के माध्यम, उसकी सप्लाई लिमिटेड है। साथ में बर्निंग टोकन है, कॉइन खरीदने बेचने में कॉइन जलता है 4 बार में। प्राइस का एप्रिसिएशन 101% होने वाला है भविष्य में। और सबसे बड़ी बात है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट के कारण हमको इस प्रोजेक्ट में बहुत आगे बढ़ने का चांस दिखता है ना। अब यहाँ पर क्रिप्टो में रिटर्न की बात करें तो क्रिप्टो में रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न है। 1 साल हो, आज यहाँ पर 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 15 साल में यहाँ पर क्रिप्टो ने अपने आप को, हम आपको आकर के बहुत, अब देखिए यहाँ पर पिछले 5 साल का CRR रिपोर्ट देखते हैं तो 67% का यहाँ पर क्रिप्टो ने रिटर्न दिया। 67% का रिटर्न बहुत बड़ी बात होता साहब। वही मार्केट में गोल्ड का रिटर्न 10.5% का है, इक्विटी मार्केट का रिटर्न 11.7% का है, और इसके बाद आपका ये रियल एस्टेट 1.5 का है और बॉन्ड का 2.7 का। अगर इसको समझ गए तो आपको क्रिप्टो में आना अति आवश्यक है। एक ही दुकान है इस वक्त, एक ही जगह है जहां से पैसे बनाए जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एजुकेशन लेकर के आपको बता रहे हैं। करना ना करना ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। ये प्रोजेक्ट है, टर्म्स एंड कंडीशन लागू है। यहाँ पर जो जितने साल, कम से कम 5 साल जो रुकता है उसको ज्यादा रिटर्न मिलता है। होल्डर ही पैसे बनाता है, ट्रेडर्स ने कभी भी पैसे नहीं बनाए हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर। अगर आप 5 साल लिक्विडिटी पूल में खड़े रहते हैं सर, तो आपके यहाँ ये पेंशन की दुकान चालू हो जाती है ना। तो ये चीजें आपको सीखना। थैंक यू, मैंने यहाँ तक पूरा प्लान प्रेजेंटेशन आज आपको कंप्लीट किया। सबसे बड़ी बात, अभी अभी हमारे यहाँ पर बैंकॉक ट्रिप भी चल रहा है। अभी बैंकॉक पटाया का जो ट्रिप है उसका भी यहाँ पर अभी ऑलरेडी 31 मई तक का था ये ऑफर। $4,000 से पहले $3,000 था, अभी $4,000 कर दिया गया है। डायरेक्ट $4,000 का, अगर आप अपने नीचे लेफ्ट राइट में डायरेक्ट आईडी लगाते $4,000 का, तो आपको बैंकॉक पटाया जाने का मौका मिलेगा। अभी इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है, तो आप लोग इसको जुड़िए, सीखिए, समझिए और अंडरस्टैंड कीजिए। तो ये चीजें मैंने को बताना था। अब यहाँ पर हम चलते हैं, आपको क्या करते हैं, आपको सबसे पहले हमें यहाँ पे जो यूएसडीटी अपना ब्लॉकओरा इंटरनेटी के साथ में यूएसडीटी का पेयर बन चुका है, ठीक है, उसको कैसे लॉक करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए अपडेट आया है। कई लोग ने, जिसने भी ब्लॉकओरा वॉलेट नहीं चालू किया उसको लिए अपडेट आया है। अपडेट कर लीजिए जाकर के गूगल प्ले स्टोर पे। जैसे गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे वैसे अपडेट आ जाएगा। ये देखिए अपडेट करना है, अपडेटेड कर लीजिए इसको। मैं आपके सामने ऐसे, क्योंकि अपडेट आपको करना है, हमेशा समय समय पे अपडेट होता रहता है। ये देखिए अपडेट हो रहा है आपका। यहाँ अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे यूएसडीटी या मैटिक के साथ में इसका पूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपडेट हो रही है। सारे लोग जितने भी ब्लॉकओरा वॉलेट इस्तेमाल करते सभी लोग वॉलेट पे जाकर के अपडेट कर लीजिए। ठीक है,
ये गूगल प्ले स्टोर पे है। सबसे अच्छी बात ये है आपके लिए है, अपना आज की डेट में हमारा खुद का ब्लॉकचेन, खुद का वॉलेट है, खुद का स्वैप है ना, खुद की लिक्विडिटी है, खुद का बाजार। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये हमारे सबके लिए यहाँ से ओपन किया मैंने, ये देखिए। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे पासकोड अपना डाल दिया। ठीक, अब यहाँ पर जैसे आपका वॉलेट खुल जाएगा, खुलने के बाद सीधे ब्राउजर में जाने का, रॉयल लॉक 30 पे जाने का। रॉयल लॉक 30 पे जाने के बाद आपको यहाँ $50, $100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12,800, 25,006, जिससे आपको अच्छा लगता है उससे आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं अपन। डैशबोर्ड के ऊपर $100, जैसे यहाँ पर अपनी सब्सक्रिप्शन है $100 का, यहाँ जो भी लॉक किया है डेली जो करंट रिवॉर्ड बना है $5, उसको हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जाने के बाद जो डॉलर जो हमारा रिवॉर्ड बना है उसको हमको लॉक करना है। लॉक करने के लिए लॉक लिक्विडिटी का बटन दबाते हैं। जैसे दबाएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, एक आता है मैटिक, दूसरा आता है यूएसडीटी। मान लीजिए मुझे $5 का मैटिक में लगाना तो 22.509 होना चाहिए मैटिक। अगर मैं यूएसडीटी पे लगाता हूँ तो 5 का 5 यूएसडीटी होगा और सीधे मैं नेक्स्ट करूंगा और ये लिक्विडिटी मेरे वॉलेट में जाकर के लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपका लिक्विडिटी यूएसडीटी में लगा सकते हैं, आप अपनी लिक्विडिटी मैटिक में लगा सकते हैं। ये पहली दुकान आज की डेट में तैयार होकर के आ चुकी है, जिसका अभी आने वाले समय में यहाँ लिक्विडिटी पूल में और भी ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दो ऑप्शन बहुत बड़ा हो गया कि यूएसडीटी एंड मैटिक। ठीक है, यूएसडीटी पॉलीगन यूएसडीटी के साथ आप लॉक करना है और ये सारा लॉक आपके सेल्फ कस्टडी में, सेल्फ वॉलेट में होता है, किसी थर्ड पार्टी को नहीं देना है। इसलिए ये सुरक्षित और सबसे कम ये चीजें काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको जुड़ करके काम करना पड़ता है सारा चीजें। ठीक है, ये आपका कार्यक्रम यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे को अभी इसी ब्लॉक और इंटरनेट को अभी मेरे पास है, मैं थोड़ा सा इसको सेल करके यूएसडीटी बना के दिखाता हूँ और लॉक करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गया, इसको लिक्विडिटी लॉक भी करना है। ठीक है, अच्छा ठीक, हाँ यही वाली वॉलेट पे है क्या, एक मिनट, इस पे रिसीविंग एड्रेस पे चेक करते हैं। 52390, 52390 यही एड्रेस है, 52390। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसको सेल करके, ठीक है, ब्लॉक और इंटरनेट को सेल करके हम कैसे यूएसडीटी बनाते हैं और कैसे यूएसडीटी से फिर हम पोल लगाते हैं। ठीक है, तो जो ब्लॉक और इंटरनेट है आप उसको तुरंत सेल कर सकते हैं, उसका यूएसडीटी बना सकते हैं और यूएसडीटी बना करके आप उसको लिक्विडिटी पूल में खड़ा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्वैप का बटन दबाया, स्वैप में जाकर के पूल में जाना है मुझे, सॉरी पूल में नहीं, पहले जाकर के स्वैप में जाना। स्वैप में गए, स्वैप में जाने के बाद ऊपर मुझे बीएई करना है, ब्लॉक और इंटरनेट ही, और देन यहाँ पर यूएसडीटी करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर मान लीजिए आज की डेट में $5 का मेरे को यहाँ पर $5 चाहिए ना, $6 का माल बेचता हूँ तो $6 मेरे को चाहिए, तो मेरे $6 24 बीआई बिकने के लिए तैयार। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे बीआई में मैंने 24 डाला, यहाँ पर फिर से लिखता हूँ आपको, 24 कॉइन मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, 24 कॉइन मैंने बेचा, बेचने पे मुझे कितने यूएसडीटी आएंगे आपके सामने 5.87। अब सबसे पहले क्लियरेंस अलाउंस करना है, ऊपर क्लियरेंस अलाउंस को क्लिक किया, इसका परमिशन दिया मैंने, पासपोर्ट डाला अपना, पासपोर्ट डाला, पासपोर्ट डालने से देखो क्लियरेंस अलाउंस आपका अप्रूवल हो रहा है। जब तक क्लियरेंस अलाउंस, हाँ क्लियरेंस अलाउंस 0 हो गया, अब आपका आ गया अलाउ द पैनोरमा फाइनेंस। तो मैंने इसको अलाउ का बटन दबाया, फिर कंफर्म किया, कंफर्म किया, ये देखो फिर से मुझे अप्रूवल देना है, मैंने अप्रूवल दे दिया। ये मैंने अप्रूवल दिया आपको। जैसे मैंने अप्रूवल दिया, आप देखिए ये सीधा स्वैप का बटन आ जाएगा, स्वैप का बटन आया, मैंने स्वैप क्लिक किया। अब आ रहा चेकिंग वॉलेट इंटीग्रिटी, ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपका चैन एंड लाइसेंस आपका वॉलेट पे चेक करता है कि साहब ये जो आप यूएसडीटी या ये जो रखे हैं सही है गलत है। ये इसी के लिए आपका यहाँ पर सिस्टम आपसे फीस लेता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं लिक्विडिटी
लॉक करके भी दिखाता हूँ और यूएसडीटी बेच करके भी दिखाया मैंने आपको। कई लोग बोलते हैं सर वॉलेट में तो कॉइन पड़ा रहता है लेकिन बिकता ही नहीं है। तो साहब आपके सामने ये देखिए कॉइन बेच करके दिखा रहे हैं। 24 बीआई बेचा, 5.87 यूएसडीटी आ गया मेरे पास। ठीक है, ये मैंने बैक किया साहब, ये देखिए यूएसडीटी आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज किया और इसके बाद ब्लॉक हो रहा वॉलेट पे गया। सेम, ये देखिए यहां पर यूएसडीटी में 5.8 आ गया। ठीक है यूएसडीटी। अब मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रॉयल लॉक 30 को क्लिक किया, हिस्ट्री में जाऊंगा। हिस्ट्री में जाने के बाद 5.50 है मेरे पास, वहां पर मेरे पास डॉलर कितना बना रहा है, मैं पूरा लॉक कर दूं क्या? मेरे पास यूएसडीटी है 5.85। ठीक है, हाँ समझ गया। ठीक, यहां पर मैंने इसको क्या किया, लॉक लिक्विडिटी का बटन दबाया, यूएसडीटी के ऊपर क्लिक किया, 5.50, नहीं सुनो एक मिनट, 5.50, 5.50, ये देखिए 5.50 मैंने डाला। एक मिनट एक मिनट, 5.5 पॉइंट का 5.50, ये देखिए 5.5 यूएसडीटी डाला। इसके बाद नेक्स्ट का बटन दबाना है, नेक्स्ट बटन दबाए। फिर हमसे ये पूछेगा भाई पासवर्ड दीजिए, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला, नेक्स्ट किया, अप्रूवल का बटन आया। अब मैंने अप्रूवल दबा दिया, हाँ भैया मुझे अप्रूव करना है। अप्रूवल का बटन दबाया, अब मैं यूएसडीटी में लॉक कर रहा, देखो कितना गजब की चीज दिख रही है आपको। ठीक है, अप्रूवल हो रहा है, अप्रूवल होने दीजिए। जब तक अप्रूवल नहीं हो जाता तब तक कंफर्म का बटन नहीं आएगा। ये किसको करना है, ये आप ही को करना है। आप ही लॉक कर रहे हैं, अपने ही वॉलेट में लॉक कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जो प्रोजेक्ट है एक नंबर का, देखो अब अप्रूवल हो गया, कैन नॉट द ट्रांजेक्शन, अप्रूवल का बटन दबाया हमने फिर से। वहां देखना पड़ेगा फीस है मेरे पास क्या, एक मिनट रुको, यहाँ चेक करता हूँ मैटिक है मेरे पास क्या। हाँ मैटिक, मैटिक नहीं है, सॉरी मैटिक बहुत ही कम है, इस कारण नहीं ले रहा है वो। रुको 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 रुको, समझ गया समझ गया। मैटिक मैं भेज देता हूँ वहां पर दूसरे वॉलेट से। इसीलिए जब तक मैटिक पूरा नहीं होगा तब तक आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा, है ना। रुको रुको, मैं यहाँ पर इस वॉलेट पे मैटिक भेज देता हूँ। कम से कम $1 का मैटिक हमारे पास होना चाहिए, है ना, तभी जा करके आपकी लिक्विडिटी लॉक होगी। और नहीं तो ऐसे ही घूमेगा। कई लोग फिर बोलेंगे सर लिक्विडिटी लॉक ही नहीं हुआ, है ना, घूम रहा है। तो घूम रहा है सर आपकी गलती है, क्योंकि कम से कम $1 का आपके पास यहाँ पर वो होना चाहिए मैटिक। तो देखिए मैं मैटिक यहाँ पर भेज देता हूँ दूसरे वॉलेट से, तो अभी तुरंत ये अप्रूवल हो जाएगा, है ना। मैक्स कर दिया मैंने, दूसरे मोबाइल से मैं भेज रहा हूँ, तो ये मैंने भेज दिया। ठीक है, यस, ये मैंने भेज दिया यहाँ पे। इसको कट कर देता हूँ एक बार, पीछे जा करके ब्लॉक ओरा वॉलेट में देखिए मैंने मैटिक भेज दिया। तो मेरा मैटिक अब कितना हो गया, 2 आ गया यहाँ पे, हाँ 0 हो गया। अब यहाँ पर आ गया 2.90, 0.14। ठीक है, मैटिक सफिशिएंट। अब मेरे को ब्राउजर में जाते हैं, रॉयल लॉक 30 में जाते हैं। रॉयल लॉक 30 में गए, मैंने यहाँ पर हिस्ट्री में क्लिक किया। ठीक है, हिस्ट्री में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने ब्लॉक रॉयल लॉक 30 का बटन दबाया, यूएसडीटी पे गया, $5.5 मेरे पास है, मैंने इसको लॉक किया, नेक्स्ट का बटन दबाया, पासकोड डालें, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, अप्रूवल आया, मैंने अप्रूवल दिया। मैटिक कम था इस कारण अप्रूवल नहीं लिया रहा था मेरा। अब मेरा फीस कट जाएगा और कंफर्म का बटन आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। तो ये ट्रांजेक्शन हो रहा है।
ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर सोच समझ करके इस प्रोजेक्ट में अंदर आना पड़ेगा। ये देखिए, अभी एक मिनट, क्या ना, कैन नॉट ट्रांजेक्शन, अच्छा फीस ज्यादा ले रहा है या फीस कम ले रहा है? रुकिए 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 रुकिए, है ना। तो मैं फिर से यहाँ पर दूसरे वॉलेट में से फिर से भेज देता हूँ, और भी पोल, क्योंकि क्या है, 7 $1 के आसपास होना चाहिए। मैंने ये भेज दिया, दूसरे वॉलेट से भेज दे रहा हूँ, इसको रिजेक्ट कर दूँ। ये आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर देखो, इसकी ट्रांजेक्शन फी नहीं कटी थी, ट्रांजेक्शन यहाँ देखो, रिसीव्ड रिसीव्ड हुआ, ठीक है। कैन नॉट, ये आपका कंट्रोल पे नहीं हुआ। अब चलते हैं अपन रॉयल लॉक 30। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें सीखना, ये टेक्निकल सेशन पे आपका हो गया कि सर मैटिक ना होने के कारण हमारा लॉक 5.5 ही कर देते, चलो $5 लॉक करते हैं, ठीक है। पासवर्ड डाला, अप्रूवल दिया। कभी कभी नेटवर्क का ब्लॉकचेन के ऊपर भी रस होता है, तो भी नहीं लगता है, थोड़ा सा रुक के लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर आप काम करते हैं ना, तो ये सब सारी चीजें आपको थोड़ा सा पेशेंस से करना पड़ता है, ठीक है। 1 मिनट रुको, फटाफट, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। क्या हो रहा है, 1 मिनट, सर्वर एरर आ रहा है, 1 मिनट में पहले क्लियरेंस अनाउंस कर देता हूँ, अच्छा यहाँ पे जाकर के 1 मिनट, सर्वर एरर आ रहा है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम्स, वहाँ क्लियरेंस अनाउंस कर देता हूँ एक बार में पहले। कंफर्म। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होगा, या जो भी चीजें, ऐसे ही आपको हर चीजें करना है, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, थोड़ा सा समय ले रहा है, लग रहा है चेन के ऊपर, चेन स्लो है। ये देखिए, आपका सर्वर एरर आ रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आपका चेन के ऊपर है, इस कारण ऐसे ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमको लिक्विडिटी लगाना है। शायद अभी आपका देखो यहाँ पर जाकर के, अगर मैं इसको जाकर के यहाँ पे देखता हूँ, इस दूसरे वॉलेट पे, तो मेरी फीस क्यों नहीं ले रहा है, देखो यहाँ पर 7 कॉइन आ गए हैं। अब यहाँ पोल के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए, कई बार आपका यहाँ पे देखो नेटवर्क फीस गई नहीं, देखो अभी ट्रांजेक्शन बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 8 मिनट पहले नेटवर्क फी, ये देखिए, है ना, ये पहले 8 मिनट पहले हुआ था, अभी कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब चैन के ऊपर ही इशू है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको थोड़ा सा सीखना समझना पड़ेगा, और सीख समझ करके आपको यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बस यही दोस्तों, मुझे आपको बताना था कैसे आपको लिक्विडिटी लॉक करते हैं, कैसे आपको यहाँ पर सारा चीजें करते हैं। 23 पार्टिसिपेट्स लोग हैं हमारे साथ में, ये सारे लोग वो हैं जो यहाँ पर सीख करके बड़े हुए हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। बस आज का सेशन को मैं यहाँ पर लेकर के आज का सेशन यहाँ विराम करता हूँ। होस्ट से रिक्वेस्ट है कि आज की मीटिंग को यहाँ पे विराम दिया जाए। यस। स्पॉट ज्वाइनिंग क्या है क्या सर? देखो, स्पॉट ज्वाइनिंग ऑफर है, $100 पे $100 ऑफ रहेगा। ओके अभी 10-15 मिनट में कोई लगा रहा है तो पूछ लो। सर, आपके लिए एक स्पॉट ऑफर आया हुआ है, अगर जितने भी लोग अभी अगर $100 की आईडी लगाएंगे तो उनको $100 का क्या मिलेगा सर? अरे भाई, $800 पे $100। अच्छा सॉरी, $800 की आईडी कोई लगाएगा तो उनको $100 इमीडिएट मिलेगा कि क्या मिलेगा सर? इमीडिएट इमीडिएट अकाउंट में आएगा। अच्छा चलो भाई, $800 कोई लगाने को तैयार है तो $100 लेने को रेडी, अभी स्पॉट ऑफर है कोई? हाथ खड़ा करे।
हाथ उठाएंगे तो आपको उसका रास्ता मिलेगा। $800 पे $100 इमीडिएट उसके वॉलेट में। है कोई शख्स? स्पॉट ऑफर नहीं है सर कोई भी यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेशन अच्छा रहा। और बहुत जल्दी पैनोरामा एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च होने जा रहा है, और उसके बाद बोट ट्रेडिंग आएगा। उसका पूरा शेड्यूल आपको कल रात में पूरा मिल जाएगा। अपना यहाँ एक्सचेंज कब लॉन्च हो रहा है, क्योंकि यूएसडीटी पूल के लिए रुके थे, यूएसडीटी पूल लॉन्च कल हो गया। अभी जो स्टेप है वो अपना पैनोरामा स्वैप सेंट्रलाइज एक्सचेंज आ जाएगा। पैनोरामा स्वैप के ऊपर सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे हम फ्यूचर बाइनेंस पे ट्रेड करते हैं, जितने भी करेंसी है बिटकॉइन वगैरह, उसके ऊपर हम यहाँ पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसका पूरा शेड्यूल आपको कल रात में मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो आपने बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दे दिया सर, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आ रहे हैं हम लोग। इसका मतलब मतलब हमारे जितने भी बहुत गजब का चीजें मिलने वाला है। थैंक यू यस सर, थैंक यू। यस सर, ओके, थैंक यू। ओके।